अब्राहम कई बार सही जगह पे नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी परमेश्वर से सही जगह पे लाने के लिए एक कलाम कहता है, एक बात बोलता है। और आज वो बात मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ और चाहते हैं इस बात से हम लोग सीखें ताकि हम परमेश्वर में उन्नति करने पाए। उत्पत्ति की किताब का 17वां अध्याय, और जब हम इस कलाम को शुरू करते हैं और पढ़ते हैं, उत्पत्ति की किताब उसका 17वां अध्याय और जब पहला और दूसरा पद पढ़ते हैं यहाँ पर। हाँ, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर तब कहा, यहोवा ने उसे दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, और सिद्ध होता जा। हालेलुया। आज हम सिद्ध होना सब चाहते हैं कि अपनी लाइफ में सिद्ध हो जाए, मेरी लाइफ ऐसी होनी चाहिए, लेकिन बताना यह चाहता हूं कि जब तक आप परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं चलेंगे तब तक आप वो सिद्धता हासिल नहीं कर पाएंगे जो परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर अब्राहम से बात कर रहा है, लेकिन ये 17 अध्याय में आकर ये बात करता है कि तू मेरी उपस्थिति में चल। हालेलुया। उसकी उपस्थिति में चलने का मतलब है पाप से दूर रहना। हालेलुया। उसकी उपस्थिति में चलने का मतलब है गुनाह से दूर रहना, क्योंकि जहां पर रोशनी है वहां अंधेरा नहीं रह सकता है। उसकी उपस्थिति में चलने का मतलब है आपका पवित्र जीवन, आप पवित्रता के साथ चलेंगे। अगर आप उसकी उपस्थिति में चलेंगे तो आपका जीवन पवित्र बना रहेगा। अगर आपका जीवन पवित्र नहीं है तो खुदा के लोगों यकीन मानिए आप उसकी उपस्थिति में सही नहीं चल रहे हैं। हालेलुया। अगर आप पाप करते हैं, आपकी लाइफ में गुनाह है, आपकी जिंदगी में पाप है, तो बताना ये चाहता हूँ, आसमान के खुदा कहता है अब्राहम से कि तूने गलती की है, तूने जो भी गलतियां की हैं अब यहाँ से गलती ना कर, क्योंकि मैंने तुझे चुना है ताकि एक सिद्ध इंसान बनाऊं। तेरे लिए मैं इस संसार में, इस दुनिया में एक नाम देता हूँ। मैं तुझे अब्राहम कहता हूँ, अब्राहम के नाम से पुकारता हूँ, ताकि तेरे द्वारा इस संसार में, अपने लिए इस संसार में लोगों को लेकर आओ। हालेलुया। अब्राहम के द्वारा ही परमेश्वर ने संसार में मानव जाति को बढ़ाया। हालेलुया। हालेलुया। अगर कहता है कि अब्राहम से कहता है कि अगर तू मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। खुदा के लोगों, अगर हमें सिद्ध होना है तो परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है, और इन उपस्थिति में चलने के लिए हमने 3 पॉइंट दिए हैं। अगर हमारे अंदर ये 3 बातें हैं तो हम परमेश्वर में सिद्ध बन सकते हैं। हालेलुया। वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हमने 3 बातें ली हैं, और ये बातें अब्राहम से सीखी हैं। अब्राहम का काम एक अच्छा था। पहली बात जो हमने सीखी है वो है प्रार्थना। हालेलुया। कहता है कि तू मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, और बाइबल बताती है कि अब्राहम कहता है, अब्राहम परमेश्वर की उपस्थिति में चलता रहा और फलवंत होता रहा। लेकिन इसके लिए परमेश्वर के कलाम से मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि उसकी उपस्थिति में चलने के लिए सबसे जरूरी है, पहली बात है वो प्रार्थना। क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में जब आप चलेंगे, आपका लाइफ, आपका जीवन प्रार्थना का जीवन होगा। अगर प्रार्थना का जीवन होगा तो आप पाप से मुक्त होंगे। हालेलुया। आप जब प्रभु की हुजूरी में जाते हैं तो प्रभु के करीब जाकर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं, प्रभु मुझे पाप से आजाद कर। हालेलुया। हमें गुनाह से आजाद कर, ताकि हम संपूर्ण तरीके से हम तेरे साथ चल सके। आपको याद होगा खुदावन यीशु मसीह अपने चेलों के पैर हो रहा था और कह रहा था कि उसने अपने कमर में अंगोछा बांधा और चेलों के पैर धोना शुरू किया। पतरस कहने लगा कि तू मेरे पैर नहीं धोने पाएगा। परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने कहा, अगर मैं तेरे पैर न धोऊं तो तेरा और मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं है, कोई साझा नहीं है। आसमान का खुदा की हुजूरी में जब आप आएंगे और आपके अंदर पाप है और पाप अलग नहीं है तो आप परमेश्वर के साथ उपस्थिति में नहीं चल सकते हैं। परमेश्वर कहता है तू मेरी उपस्थिति में चल, यानी पाप से परे रहे। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में चलेंगे, आसमान का खुदा के उपस्थिति में चलेंगे, तो आप पाप से अलग रहेंगे। आपकी लाइफ में पाप नहीं
नहीं होगा, आपके लाइफ में गुनाह नहीं होगा, और जब आप पाप से परे रहेंगे तो आपका जीवन एक आत्मिक जीवन होगा, सामर्थ्य जीवन होगा। हालेलुया। और जब आप प्रार्थना करेंगे, आसमान का खुदा उन प्रार्थनाओं को सुन लेगा। पहला राजा उसका 9 अध्याय उसका 3। यहोवा ने उससे कहा, जो प्रार्थना गिड़गिड़ाहट के साथ तूने मुझसे की है, उसको मैंने सुना है। ये जो भवन तूने बनाया है, उसमें मैंने अपना नाम सदा के लिए रखकर पवित्र किया है। हालेलुया। आज हमें परमेश्वर के भवन को पवित्र करने की जरूरत है। अगर हम उसकी उपस्थिति में चलना चाहते हैं तो आसमान का खुदा कहता है पहले अपने आप को पवित्र करो, और जब तक आप अपने आप को पवित्र नहीं करोगे आसमान के खुदा का भवन नहीं बन पाओगे। हालेलुया। कहता है मैंने इसे अपने लिए पवित्र किया है। हमें आज अपने आप को, हम परमेश्वर का मंदिर है, हमें अपने आप को पवित्र करने की जरूरत है। खुदा के लोगों, आसमान का खुदा कहीं और नहीं, हम में और आप में रहता है। आसमान का खुदा ये चाहता है कि आप उसके लिए पवित्र बने। आपके अंदर वो पाप न रहे, आपके अंदर वो गुनाह न रहे, आपके अंदर वो अपराध न रहे, आप एक पवित्रता का जीवन जिए। आसमान का खुदा चाहता है कि आप परमेश्वर के जो मंदिर है आप पवित्र करें अपने आप को, ताकि उस मंदिर में परमेश्वर रह सके। हालेलुया। आसमान का खुदा, आप सोचते होंगे कि हम यहाँ पर जमा हुए हैं, आसमान का खुदा सिर्फ यही मिलता है, लेकिन आसमान का खुदा कहता है क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? जहां जहां तुम जाओगे आसमान का खुदा तुम्हारे साथ चलेगा। हालेलुया। जहां जहां तुम जाओगे आसमान के खुदा तुम्हारे साथ रहेगा। जिसके लिए भी प्रार्थना करोगे आसमान का खुदा उन प्रार्थनाओं को सुनकर आपको उत्तर देगा। आसमान का खुदा आपके कामों को सफल करेगा। आसमान का खुदा कहता है जिस काम को तुम हाथ लगाओगे वो सफल हो जाएंगे। क्यों सफल हो जाएंगे? क्योंकि आप परमेश्वर का मंदिर है और आप परमेश्वर का आत्मा आप में वास करता है, और आप जिस काम को हाथ लगाएंगे वो सफल हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर आपके द्वारा काम कर रहा है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आपके द्वारा काम कर रहा है। परमेश्वर चाहता है आपकी लाइफ, आपका जीवन प्रार्थना का जीवन हो, और प्रार्थना में जाएंगे तो सबसे पहले जरूरी है कि अपने आप को शुद्ध करें, अपने आप को पवित्र करें। हमारा जीवन एक पवित्रता का जीवन होना चाहिए। हमारा जीवन परमेश्वर के योग्य जीवन होना चाहिए। जब हम उसकी उपस्थिति में चलेंगे तो हमारा जीवन पवित्र होना चाहिए। अगर पवित्र नहीं है तो हम उसकी उपस्थिति में चल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जहां परमेश्वर है वहां पाप नहीं है, और जहां पाप है वहां परमेश्वर नहीं है। अगर आप उसकी उपस्थिति में चलेंगे आसमान का खुदा आपको सिद्ध करता जाएगा, लेकिन कंडीशन ये है कि आप प्रार्थना में जाएं और अपने पापों को अपने जीवन से अलग करें। अगर आप सिद्ध होना चाहते हैं, भजन संहिता 109 अध्याय उसका 2 और 3 और 4 पद पढ़िएगा। क्योंकि दुष्ट और कपटी मनुष्यों ने मेरे विरुद्ध मुंह खोला है, वे मेरे विषय में झूठ बोलते हैं। उन्होंने बैर के वचनों से मुझे चारों ओर घेर लिया है और व्यर्थ मुझसे लड़ते हैं। मेरे प्रेम के बदले में वे मेरा विरोध करते हैं, क्योंकि मैं प्रार्थना में लोलीन रहता हूँ। हालेलुया। एक प्रार्थना करने वाले का जीवन ये जीवन होता है कि आपके विरोध में बातें बोली जाएंगी, आपके विरोध में काम किए जाएंगे, आप पर लानत मारी जाएगी, आप पर कुछ बातें उछाली जाएंगी, आपके साथ कुछ बुरा व्यवहार किया जाएगा, आपके जीवन में कुछ खराबी की जाएगी। लेकिन बताना यह चाहता हूँ, जो प्रार्थना का जीवन होगा, परमेश्वर की उपस्थिति में चलने का जो जीवन होगा, वो जानते क्या करेगा? उन बेकार की बातों की तरफ नहीं, वो परमेश्वर के साथ प्रार्थना में लोलीन रहेगा। हालेलुया। किसी ने आपका दिल दिखाया है, कोई बात नहीं, आप उसके लिए आशीष की बातें बोलते हैं और आप प्रार्थना में लोलीन रहते हैं। अगर आप एक परमेश्वर की उपस्थिति में चलने वाले हैं तो आप सबको माफ करने वाले हैं। हालेलुया।
आपको पता है आसमान के खुदा ने जब हमें एक प्रार्थना सिखाई, यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम इस प्रकार प्रार्थना किया करो, हे हमारे बाप तो जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है वैसे जमीन पर भी हो, और जैसे मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी मेरे अपराधों को क्षमा कर। हालेलुया। अगर उसकी उपस्थिति में चलेंगे तो सबसे पहले काम करेंगे, आप अपने कसूरवारों को माफ करना शुरू करेंगे, अपने सताने वालों को माफ करना शुरू करेंगे। अब आपके विरोधी जो आपके साथ खड़े होंगे उनके लिए आप माफ करना शुरू करेंगे, और जब आप माफ करना शुरू करेंगे आसमान का फजल आप पर आना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। आप उसमें सिद्ध होते चले जाएंगे, आपको सिद्ध होने से कोई रोक नहीं सकता है। कहता है कि जब मेरे विरोध में बातें बोली जा रही हैं, मेरे प्रेम के बदले मुझसे ईर्ष्या की जा रही है, पर तो मैं तो क्या करता हूँ, मैं तो प्रार्थना में लवलीन रहता हूँ। एक प्रार्थना करने वाला जो परमेश्वर की उपस्थिति में चलेगा वो किसी की बातों से डिस्टर्ब नहीं होगा, बल्कि वो उसके लिए दुआ करेगा। अगर आपका किसी ने नुकसान भी कर दिया है तो परमेश्वर के हुजूर जाकर उससे प्रार्थना में लवलीन हो जाएगा और खुदा से कहेगा, खुदा आप उसे अल्प बरकत दे। एक उसकी उपस्थिति में चलने वाला बंदा, एक उसके संगति में चलने वाला बंदा, वो अपने मुंह से गाली नहीं देगा। अगर आपको किसी ने गाली दी है तो मैं सच बता रहा हूँ, आसमान के खुदा की उपस्थिति में चलने वाला कहेगा, प्रभु इसे आशीष दे, वो अपनी प्रार्थना में लवलीन रहेगा। हालेलुया। क्या हम ऐसा करते हैं? अगर आप सिद्ध होना चाहते हैं तो परमेश्वर के वचन को पहले सुनना पड़ेगा और इसके अनुसार चलना पड़ेगा। एक प्रार्थना करने वाला जो प्रार्थना में लवलीन रहता है, और जब आप प्रार्थना में लवलीन रहते हो आपको पता होगा उस समय आपका मन आपका स्थिर परमेश्वर से जुड़ा होता है और आप यही दुआ करते हो, प्रभु जिसने मेरे साथ गलत किया उसे आशीष दे, किसी ने मेरे साथ बुरा किया है प्रभु उसे आशीष दे। आज मैं घर से निकला था, किसी ने बेवजह मुझे गालियां दी है, प्रभु मैं तो प्रार्थना करता हूँ उसे आशीष दे। जब मैं अपने घर में रहता हूँ, मेरे रिश्तेदारों ने, मेरे पड़ोसियों ने, मेरे लोगों ने, अपने लोगों ने मेरे साथ बुरा बुरा व्यवहार का, मैं उनसे प्रेम करता हूँ और प्रेम के बदले वो ईर्ष्या करते हैं, लेकिन मैं उन ईर्ष्या को कबूल नहीं करता हूँ। मैं तो तेरी संगति में, तेरी प्रार्थना में लवलीन रहता हूँ प्रभु। हालेलुया। एक उसकी उपस्थिति में चलने वाला वो सब कसूरवारों को माफ करने वाला होगा। आपको पता है यीशु मसीह उसकी उपस्थिति में चलने वाला क्रॉस में जब चढ़ा, जब आखिरी बार में कहता है, हे खुदा इन्हें माफ कर दे। हालेलुया। उसकी दाढ़ी नोची गई, उसको कोड़े मारे गए, उसके बाल नोचे गए, उसके सर पे कांटों का ताज रखा गया, लेकिन जो परमेश्वर की उपस्थिति में चलने वाला होगा, उसकी मर्जी में चलने वाला होगा, वो पलट कर वार नहीं करेगा, बल्कि वो प्रार्थना में लवलीन रहेगा और अपने विरोधियों के लिए भी वो प्रार्थना करेगा। आज हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। आपके साथ कोई बुरा कर रहा है उसके साथ बुरा मत करिए, आपके साथ कोई गलत कर रहा है उसके साथ गलत मत करिए। आप एक काम करिए, आप प्रार्थना में लवलीन रहिए, आसमान के खुदा के फजल में बने रहिए, उसकी उपस्थिति में बने रहिए। मैं सच कहता हूँ, आसमान का खुदा आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा उसके जीवन को, उसकी जिंदगी को भी कबूल कर सकता है। हालेलुया। उसका जीवन भी सही कर सकता है, जो गलत भी हो सकता है। लेकिन एक काम करना है, पहले हमें अपने आप को परमेश्वर का पवित्र मंदिर बनाना है। पहला पत्रस 4:12 में क्या लिखा हुआ, 4:7 में एक बात लिखी गई था। पहला पत्रस 4:7 में, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, तुरंत होने वाला है। इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। हालेलुया। सब बातों का अंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना में सचेत रहो, प्रार्थना में बने रहो। ये समय है प्रार्थना करने का, ये समय है प्रार्थना में बने रहने का, ये समय है अपने देश के लिए, लोगों के लिए दुआ करने का। ये समय है लोगों के जवाब देने का नहीं है, जो आपके साथ बुरा करते हैं उनके साथ बुरा बर्ताव करने का समय नहीं है। आसमान का खुदा कहता है, तू मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। और सिद्ध होने के लिए सबसे पहले काम करना पड़ेगा, हमें प्रार्थना में जाना पड़ेगा। क्योंकि अब्राहम की लाइफ को देखते हैं, अब्राहम के विषय में लिखा हुआ है कि ये मेरा चुना हुआ दास है, सेवक है। इसके विषय में परमेश्वर कहा कि वो भी एक नबी है और वो प्रार्थना करने वाला है। और जब वो प्रार्थना करेगा
तेरे घराना का उद्धार हो जाएगा। हालेलुया। और बाइबल आती है जब उसने प्रार्थना की तो वहां चंगाइयां आ गई, और फिर उसके बाद उसके परिवार में जो यहोवा ने कोखें बंद कर रखी थी उसने खोल दी, फिर उनकी जो स्त्रियां थी वो चलने लगी। हमारा जीवन प्रार्थना का जीवन। पहली बात, प्रभु के साथ अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर के साथ हम उन्नति करें और परमेश्वर के साथ सिद्ध होने पाए, तो एक काम करना पड़ेगा। पहली बात, हमें प्रार्थना में ज्यादा से ज्यादा समय बिताना पड़ेगा। हमारी प्रार्थना की लाइफ बहुत कम हो गई है, हमारा प्रार्थना का जीवन बहुत कम हो गया है, और इसीलिए हम डिस्टर्ब रहते हैं, इसीलिए हम चिंतित रहते हैं। और जितना समय परमेश्वर के साथ बिताना चाहिए वो समय मेरा परमेश्वर के साथ नहीं है। लेकिन जिस दिन अपने समय को परमेश्वर के साथ बिताना शुरू कर दोगे, परमेश्वर की हुजूरी में बिताना शुरू कर दोगे, आप पाप से आजाद होते रहोगे और परमेश्वर के साथ सिद्धता में बढ़ते रहोगे। हालेलुया। दूसरी बात है आराधना। आराधना के लिए परमेश्वर ने अपने कलाम में लिखा हुआ है, यूहन्ना 4:23 और 24 में बात लिखी हुई है। वो आराधना नहीं जो हम आराधना करते और चले जाते हैं। आराधना का मतलब है सब कुछ समर्पण करने वाला, अपनी कीमती चीज भी परमेश्वर मांगता है उससे देने वाला। और इस बात को हम सीखते हैं, और बाइबल हमें बताती है कि अब्राहम से ज्यादा इस आराधना को कोई समझने वाला नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। आराधना का मतलब है कि अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करना, और अपने हर एक कीमती चीज को जो परमेश्वर चाहता है और हो सकता है जो आपकी लाइफ में आराधना करने से रोकती है, और परमेश्वर चाहता है उसे कुर्बान कर। वो इंसान चाहिए जो परमेश्वर के लिए कुर्बानी देने वाला। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा कि जो मेरे पीछे आना चाहता है वो अपने आपे से इनकार करे, अपना क्रॉस उठाए और मेरे पीछे बोले। जो प्रभु के पीछे चलना चाहता है अपने आप का इनकार नहीं कर सकता है, अपने गुनाहों को दूर नहीं कर सकता है, अपने पाप को दूर नहीं कर सकता है, अपने लोभ को दूर नहीं कर सकता है, अपने लालच को दूर नहीं कर सकता है, अपने ईर्ष्या को दूर नहीं कर सकता है। इन गुनाह, जो तरह तरह के गुनाहों को दूर नहीं कर सकता है, जो लालच में फंसा रहता है, वो मेरे पीछे नहीं चल सकता है, वो मेरी उपस्थिति में नहीं चल सकता है। और जो लोग मेरा क्रॉस नहीं उठाते हैं वो हमारे चेला कहलाने के काबिल नहीं है। लाइफ में परमेश्वर के कलाम में लिखा हुआ है, और परमेश्वर के कलाम में इस बात को जब हम पढ़ते हैं लिखा हुआ है कि आत्मा और सच्चाई से। दूसरी बात है प्रभु में सिद्ध होने की, परमेश्वर के साथ सिद्धता में बढ़ने की। दूसरी बात है आराधना। हालेलुया। आराधना में समर्पण करना, आराधना में देना, आराधना को समर्पित करना, अपने आप को समर्पित करना परमेश्वर के सामने, और जो कुछ परमेश्वर चाहता है कि उसके लिए समर्पण किया जाए उसे समर्पण कर देना। कई बार हम चर्च आते हैं, कलीसिया आते हैं और हम समर्पण नहीं कर पाते हैं। हम चर्च आकर भी चले जाते हैं, हम उन पापों में साथ बने रहते हैं, गुनाहों को साथ लेकर चलते हैं। लेकिन आसमान का खुदा मैं चाहता हूँ, अगर आप सिद्ध होना चाहते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में चलना चाहते हैं, तो एक काम करना पड़ेगा, आपको अपने जीवन से उन पापों को दूर करना पड़ेगा। हो सकता है अब्राहम के लिए एक बात कठिन थी कि 99 साल में यानी कि 100 साल में उसका एक बेटा हुआ, और उस बेटे को प्रभु ने कहा अपने बेटे को कुर्बान करते, क्योंकि परमेश्वर ये देख रहा था कि जब इस साल में परमेश्वर ने उसे बेटा दिया, प्रभु से जो अब्राहम परमेश्वर से प्यार करता था, क्या अभी वो प्यार करता है? जो परमेश्वर ये देखना चाहता था, कई बार हमारे जीवन में कुछ ऐसी बरकत आ जाती है, कुछ ऐसी आशीष आ जाती है, कुछ ऐसा परमेश्वर जब कर देता है तो हम उस आशीष में मगन हो जाते हैं, उस बरकत में मगन हो जाते हैं। वो जीवन जो हमें परमेश्वर दे देता है उस जीवन में आनंदित हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि क्या सिर्फ तेरे लिए ये जीवन ही था, या क्या तेरे लिए बरकत ही थी? अब्राहम क्या तेरे लिए बेटा ही था? मैं चाहता हूँ कि तू अपने बेटे को कुर्बान कर दे। हमें आराधना में कुर्बानी देने वाला चाहिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर से ज्यादा कोई प्रेम करने वाला, अगर उससे ज्यादा किसी और को महिमा दी तो वो परमेश्वर के योग्य नहीं है। परमेश्वर से ज्यादा किसी और को इज्जत दी तो
आप परमेश्वर के योग्य नहीं है। आसमान का खुदा कहता है जो अगर तुमने अपने बेटों को हमसे ज्यादा इज्जत दी, अपने परिवार को हमसे ज्यादा इज्जत दी, अपने कामों को आप हमसे ज्यादा इज्जत दी, तो तुम मेरे काबिल नहीं हो। आराधना का मतलब है अपने आप को, अपने जीवन को और अपनी उन चीजों को जो हमें परमेश्वर की आराधना में रोकती है, उन चीजों को कुर्बान करने की है। अब्राहम के विषय में देखते हैं कि अब्राहम ने क्या किया। जब परमेश्वर ने कहा कि तेरे बेटे को बलिदान कर दे, पहली आराधना का शब्द आया बाइबल में, और यहाँ पर प्रभु का दास ने कहा, 22:4 उसके 12 में भी पढ़िएगा। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवकों से कहा गधे के पास यहीं ठहरे रहो, ये लड़का और मैं वहाँ तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास वापस आता हूँ। वहाँ तक जाकर अब्राहम को एक आदेश मिला था कि अब्राहम तो अपने बेटे को ले और उस पर्वत पे जा और वहाँ पर अपने बेटे को कुर्बान कर दे। आप सोच के देखिए कि प्रभु के कलाम को जब उसने सुना तो उसने कोई सवाल नहीं किया, वो चुपचाप परमेश्वर की आज्ञा को मानकर चल पड़ा। हालेलुया। आज हम कितनी बार परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते हैं और हम कहते हैं सिद्ध हो जाए। परमेश्वर के वचन को तोड़ते हैं, हम कहते हैं सिद्ध हो जाए। परमेश्वर हमसे बातचीत करता है और हम उसे सुन लेते हैं और फिर हम उसे पूरा नहीं करते हैं। आसमान का खुदा चाहता है कि जो कलाम जो आपसे बोला जाए, जो वचन आपसे बोला जाए, उसे सुनो और उसे पूरा करो। अब्राहम तुमसे बोला गया जाकर अपने बेटे को कुर्बान करो। अब्राहम ने कोई सवाल नहीं किया, उसने कहा ठीक है प्रभु। अपने बेटे को लिया, गधे को लिया, लकड़ी आले 2 सेवक ली और चल पड़ा। उसका बेटा पूछता है कि देखो मेरे पास लकड़ियां तो है लेकिन कुर्बानी के लिए भेड़ा नहीं है। अब्राहम ने कहा उसका इंतजाम आप परमेश्वर करेगा, और अब्राहम ने अपने बेटे को उस बेदी पे निकाल दिया। एक बेटा, इकलौता बेटा प्रभु चाहता है कुर्बान कर दो। आपकी लाइफ में जो आपकी आराधना करने से रोक रही है, आपकी चाहे कितनी कीमती चीज भी हो, आसमान का खुदा कहते हैं कुर्बान कर दो तो कुर्बान कर दो। चीजें छोड़ो, हम तो अपने पाप को नहीं कुर्बान करते। हम अपने एक गुनाह को नहीं कुर्बान कर पाते हैं। जिस गुनाह में हम हैं उसी गुनाह में चलते रहे। आसमान का खुदा कहते हैं इसे कुर्बान कर दे, इससे अलग हो जा, इससे बाहर हो जा, लेकिन पाप चीजें छोड़ो। अगर परमेश्वर कहता है कि ये बिजनेस छोड़ दे, फिर भी हम बिजनेस में लगे हुए हैं। ये काम को छोड़ दे, फिर भी हम काम में लगे हुए हैं। लेकिन परमेश्वर को चाहता है कि उसे छोड़ोगे तो आपको उन्नति होगी। लेकिन हम तो उसे छोड़ो, हम तो अपने पाप को भी नहीं छोड़ते, अपने गुनाह को नहीं छोड़ पाते। हालेलुया। कितने लोगों को हम देखते हैं, कितने मसीहों को देखते हैं कि कितना समय बीत गया प्रभु के साथ में, लेकिन आज में उनका जीवन पाप का क्यों? क्योंकि खुदा के हुक्म को, इस वचन को वो जिस दिन इसे मानेंगे वो इसकी इज्जत नहीं करते। यीशु ने कहा मेरे पीछे जो आए अपने आप का इनकार करे। मैं कुछ हूँ इससे पहले मैं भूल जाऊं कि मैं कुछ हूँ। तो प्रभु मैं कुछ नहीं हूँ, मैं जो कुछ हूँ मैं तेरे सामने अपने आप को शोने करता हूँ। मेरी कोई ताकत नहीं है, मेरी कोई शोहरत नहीं है प्रभु। मैं कितना दौलतमंद हूँ, कितना पैसे वाला हूँ, कितना क्या हूँ, इससे मतलब नहीं हूँ। लेकिन मैं जब तेरे पीछे चल रहा हूँ तो प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं अपने आप को शून्य करता हूँ। जैसा तू चलाए प्रभु अब मैं वैसा। जब आप चलेंगे, जो अपना क्रॉस उठाए, जो दुख उठाकर चलता हुआ प्रभु की महिमा करेगा, वही सिद्ध बन पाएगा। अगर आप दुख उठाकर परमेश्वर की महिमा में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, अपने पापों को, गुनाहों को छोड़ते हुए आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो आप सिद्ध नहीं हो सकते हैं। पहला है प्रार्थना और दूसरा है आराधना। प्रार्थना जो हमें लवलीन रहना है और अपने गुनहगारों को माफ करना है परमेश्वर के लिए और अपने पापों को छोड़ देना है। और दूसरा है आराधना, और आराधना में अपने उन सब चीजों को जिसे परमेश्वर आपकी लाइफ में पसंद नहीं करता है छोड़ देना है, कुर्बान कर देना है सिद्ध होने के लिए। तीसरा है परमेश्वर का वचन। नीति वचन 16 अध्याय और उसके 20 पद में लिखा हुआ है, जो वचन पर मन लगाता वह कल्याण पाता है। हालेलुया। किसपे मन लगाता है? नहीं, चर्च पर।
पड़ोस वालों पर, रिश्तेदारों पे अच्छी बात है लगाइए, लेकिन सबसे ज्यादा जो इस वचन पे मन लगाता है, किस पे? हालेलुया। किस पे? जो वचन पे मन लगाता है, जो वचन को सुनता है, उसे ग्रहण करता है, वो पाप से भी दूर होगा, वो प्रार्थना भी करेगा, वो आराधना भी करेगा, और वो परमेश्वर के साथ चलेगा भी, और वो सिद्ध भी होता चला जाएगा। मेन चीज है प्रार्थना, आराधना और परमेश्वर का वचन, और ये है परमेश्वर का वचन। और बाइबल बताती है कि जब परमेश्वर ने अब्राहम से एक वचन कहा कि इसे छोड़ दे और तू उस देश को चला जा, तो परमेश्वर ने छोड़कर उस देश को चला गया। अब्राहम ने वचन को मानना शुरू किया। अब्राहम से बोला कि तू अपने बेटे को कुर्बान कर दे, तो अपने बेटे को लेकर वो चल पड़ा कुर्बान करने के लिए, और कुर्बानी पे लिटा दिया। और जैसे ही छुरी चलाने वाला था, वैसे ही आवाज आई, अब्राहम रुक जा। उत्पत्ति 22, और जब हम इसे पढ़ा रहे थे, अब पढ़िए उस कलाम को, यहाँ पर लिखा हुआ है अब्राहम के विषय में, उत्पत्ति 22 अध्याय और उसके 17 पद को, बल्कि 12 पद को। उसने कहा उस लड़के पे हाथ मत चला, और ना उसे कुछ कर, क्योंकि तूने मुझसे अपने पुत्र से वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं बल्कि अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इतना प्यार अब्राहम परमेश्वर से करता है, इतनी मोहब्बत परमेश्वर से करता है, इस तरह उसकी उपस्थिति में चलता है, इस तरीके से उसके वचन को मानता है कि अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं छोड़ता है। प्रभु ने कहा कुर्बान कर दे, तो प्रभु ये बीच में हमारे और तेरे बीच में अगर एक पुत्र आता है तो मैं कुर्बान कर दूंगा। हालेलुया। एक मसीही, एक विश्वासी कुर्बानी देने वाला होना चाहिए। आपके और परमेश्वर के बीच में जो चीजें आ जाए, उसे कुर्बान नहीं देने वाला होना चाहिए, उसे कुर्बान करने वाला होना चाहिए। अगर आप कुर्बानी देने वाले नहीं बनेंगे तो परमेश्वर की उपस्थिति में आप नहीं चल पाएंगे। परमेश्वर कहता है इसे कुर्बान कर दे। अब्राहम कुर्बानी करने के लिए चला गया, और परमेश्वर खुश हो गया और कहने लगा कि तूने मेरे लिए अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा है, तूने मेरे लिए उसको भी कुर्बान करने के लिए। अब मैं जान गया हूँ कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करता है। आसमान का खुदा कहता है जब इस पवित्रता में चलो, उसकी सिद्धता में चलो, तो परमेश्वर आपके और हमारे लाइफ से यही चाहता है कि हमारे और परमेश्वर के बीच में कोई ऐसी चीज ना आए जो हमें और परमेश्वर से दूर कर दे। कितनी बार हमारी नींद हमें दूर कर देती है, कितनी बार हमारे काम हमसे दूर करते हैं, कितनी बार हमारी चाहतें हमें परमेश्वर से दूर कर देती हैं, कितनी बार हमारी जरूरतें हमें परमेश्वर से दूर कर देती है, कितनी बार हमारे वो लोग हमसे परमेश्वर से दूर कर देते हैं। पर आसमान के खुदा के कलाम में लिखा है, अब्राहम ने कहा अगर तूने ये बेटा दिया है और हमारे और तेरे बीच में बेटा अगर बीच में रुकावट पैदा कर रहा है, प्रभु मैं कुर्बान कर दूंगा, पर मेरा तेरा रिश्ता हमेशा बना रहेगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर के साथ ऐसा रिश्ता होना चाहिए, जो कुछ कुर्बान करने को कहे परमेश्वर में कुर्बान कर देना चाहिए। अगर हमें कुर्बानी देने को बोल रहा है परमेश्वर, तो हमें कुर्बानी देने वाला होना चाहिए, तब हम सिद्ध बन पाएंगे। हम नहीं बन पाते, जानते हो हम कुर्बानी नहीं दे पाते हैं। अरे परमेश्वर उन कामों को छोड़ो, मैं फिर एक बार कहता हूँ, हम अपने पापों को कुर्बानी नहीं दे पाते। छोड़ दीजिए गुनाहों को, छोड़ दीजिए पापों को, छोड़ दीजिए ईर्ष्या करना, छोड़ दीजिए गुनाह करना, छोड़ दीजिए घमंड करना, छोड़ दीजिए पाप करना। मैं सच कहता हूँ आप परमेश्वर की उपस्थिति में चलने लायक बन जाएंगे, और जब चलेंगे तो एक दिन सिद्ध भी हो जाएंगे। आमीन। अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में चलना चाहते हैं, सिद्ध होना चाहते हैं, तो 3 कारण। पहला है प्रार्थना, आराधना और वचन।